यस, देखिएगा भैया, मैंने ऊपर आपको किसका फोटो बनाया? घनाभ का। नीचे जो फोटो है वो आपका घन है ना? ऊपर घनाभ है, वो नीचे घन है, ठीक है ना? अब इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको कि सर इसकी चारों भुजाएं सेम लंबाई की हैं, उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, मगर इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें सेम है, मतलब इसकी चारों भुजाएं सेम है। उसकी प्रत्येक फलक कैसी है? आयताकार। और इसकी प्रत्येक फलक कैसी है? वर्गाकार। ये इसमें अंतर है ना? तो इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a सेंटीमीटर। दिस इज a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर एंड a सेंटीमीटर। अब इसका आयतन क्या होता है घनाभ का? घनाभ का आयतन होता है, यस वही मैं बता रहा था कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है LBH, यही होता है ना? घन का आयतन क्या हो जाएगा भाई साहब? L की जगह भी आपको A रखना है, लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A। तो भैया आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घाते हैं तो जुड़ जाती हैं, गुणा करते समय घाते जुड़ती हैं अगर आधार समान हो तो 1, 2 और 3 1 क्यू। तो घन का आयतन क्या हो गया? 1 क्यू। अब ये घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप ही ने बताया था 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये आप ही ने बताया था। अब इसी से इसका सूत्र बन जाएगा कि भैया 2 L की जगह क्या आएगा? लंबाई भी A, चौड़ाई भी A प्लस चौड़ाई A और ऊंचाई भी A प्लस ऊंचाई A और लंबाई A। तो ये बन गया भैया आपका एक घात और एक घात कितनी हो गई? क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, प्लस फिर इनमें गुणा हो रहा है, ये भी जुड़ जाएंगी, प्लस इन दोनों में बीच में गुणा है, जुड़ गई। अब कितने? एक ये जुड़ रहे हैं बेटा, ये क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। एक A स्क्वायर, एक और A स्क्वायर, एक और A स्क्वायर, एक A स्क्वायर और एक A स्क्वायर, 2 A स्क्वायर, फिर एक और A स्क्वायर, तो हो गया 3 A स्क्वायर। तो S बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 A स्क्वायर। ये किसका सूत्र बन गया? ये घन का सूत्र बन गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र मैंने बना दिया, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके सूत्र याद हैं तो इसके सूत्र खुद ब खुद बन जाएंगे। इसके सूत्र से मैंने इसके सूत्र बना दिए, ठीक है ना? तो अब इसके घन के विकर्ण की लंबाई क्या थी भैया? घनाभ के विकर्ण की लंबाई थी हमारी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको मालूम? D बराबर L भी आपका A है, B भी आपका A है और H भी आपका A है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 A स्क्वायर। क्या हो गया? 3 A स्क्वायर। अब भैया ये 3 A स्क्वायर हो गया है, तो देखिएगा ध्यान से देखेंगे क्या जादू होता है। √3 A कितनी बार है? 2 बार है ना? तो A को 2 बार लिख दिया। A की घात 2, तो A को 2 बार लिख दिया। और ये जोड़ा कहाँ जाता है? ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? केवल 3। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र तैयार हो गया। घन के विकर्ण की लंबाई ये होती कि नहीं होती? यही होती ना? वेरी नाइस। अब बेटा मैंने आपको तीनों सूत्र किसके दिखाए? घन के, क्योंकि घनाभ की तो मैं कल बात कर चुका हूँ। अब मैं आज बात करूँगा घन की। तो भैया मेरे घन के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। घन जो कि आपको अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, यदि किसी घन
की भुजा, यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिया जाता है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। आपको केवल एक चीज़ दी गई है कि जो घन है उसकी भुजा की लंबाई आपको दी गई है। तो सबसे पहले बात हो रही है घन की, तो जब भी जिसकी भी बात होती है उसका फ़ोटो फ़ौरन बनाओ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फ़ोटो से ही क्लियर होती हैं। फ़ोटो बनाया, बिल्कुल बनाया, ये हमने फ़ोटो बना दिया सर। है ना? अब भैया इसकी भुजा ए बराबर कितना दिया आपको? ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आयतन निकालना है तो v बराबर क्या होता है बोलो? आयतन का सूत्र क्या है? ए क्यूब। v इज इक्वल टू ए इज 5 क्यूब, तो v इज इक्वल टू ए 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 5, 5 जा is 25 and 25 5 ja 125. Okay, this is cube centimeter. This is cube centimeter. क्यूब घन सेंटीमीटर. दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, आयतन को घन में लिखते हैं। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ एरिया। टोटल एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। इज वेरी गुड। 6a स्क्वायर 6 इंटू, बीच में इंटू है, कुछ नहीं मतलब इंटू, a is 5 स्क्वायर। s is equal to 6 into 5, 5 is 2 time, 5 is 2 time, okay, s is equal to 6 5 जा 30, 35 जा wow 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके या अब निकालना विकर्ण की लंबाई, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू a√3। a इज 5√3 सेंटीमीटर। ओके, तो तीनों चीज़ें हमने निकाली, हमें सूत्र याद थे, मान रख दिए। कठिन? नो, कोई कठिन नहीं, वेरी सिंपल। अगर आपको भुजा दी गई, आपको क्या दी गई थी? भुजा दी गई थी, तो आपने बड़ी आसानी से फिर फटाफट मान निकाल लिए, क्योंकि आपको क्या चीज़ मालूम थी? आपको साइड मालूम थी। घन की भुजा दी गई थी, मगर कभी कभी भुजा नहीं दी जाती है, उसकी जगह दूसरी चीज़ दे दी उसने दे दिया यदि किसी घन का आयतन, यदि किसी घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो यदि किसी घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ व विकर्ण की लंबाई याद करो। अब इसमें साइड दी क्या उसने? साइड नहीं दी,
मगर साइड की जगह उसने दूसरी चीज़ दे दी, हमें हिंट दी। उस जो हमें दिया है, जो हमें ज्ञात है उसी से हमें जो ज्ञात नहीं है, जो हमें ज्ञात है, नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी निकालना है। नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। जो ज्ञात है उसी से हम निकाल लेंगे। देखो आयतन बताओ, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। अब वी का मान कितना? वी यानी आयतन होता है। वी को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। v इज इक्वल टू 64। तो b की जगह मैंने किसको बिठा दिया? 64 को, और एक ही घात 3। अब 64 किसका घन होता है? 64 किसका घन? किसका घन? हेलो, 64 किसका घन? घन की बात कर रहा हूँ, वर्ग की नहीं कर रहा। घर की क्या? मैं घन कह रहा हूँ, तुम वर्ग बता रहे हो। घन हाँ, या 4 का होता है भाई साहब। देखो 4 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू आई क्यू। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ओके, है ना? तो 1 2 3 इज 4 क्यूब। क्या लिख देंगे अपन? 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। 3 से 3 कट गया। ए इज इक्वल टू 4। ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा हमें नहीं दी थी। ये जो घन है, एक छोटा सा घन भी बना दो, उससे क्या रहता है कि हाँ, वो नहीं, सामने वाले को क्या, देखो आकर्षण, उसको क्या एट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव, आकर्षित लगता है। जब भी आप चित्र बनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे उसमें क्या होता है, सुंदरता। अब इसमें सुंदरता आ जाएगी। चित्र बनाने से ही सवाल में सुंदरता आ गई। अब सवाल में सुंदरता आ गई, एक फ़ोटो दिखा दियो पास में तो सुंदरता, और इससे हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कहीं गलती भी होगी तो नंबर नहीं कटेंगे। अब क्या निकालना आपको? संपूर्ण प्रश्न निकालना है। एस इज इक्वल टू बोलो, वेरी नाइस, 6a²। ओके, है ना? बोलो बेटा 6a। ए इज 4, या, ए इज 4। दिस इज इक्वल 6 इंटू 4 इंटू 4 एज 6 4 जा 6 4 जा इज 24। 24, अंग्रेजी छोटी मोटी बोल लो भैया, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल ले बेटा, है बोलो। 24, बोलने से ही सीखते हैं। अंग्रेजी हम क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बोलो जैसी है, शर्माओ मत। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा लोग हंस रहे हैं, हंसने दो। दुनिया तो ऐसी है, ठीक है ना? 6 4 जा 24, 24 4 जा 134, 134, 24, 134, 24 4 जा 134, is 90, या 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना आपको क्या? विकर्ण की लंबाई बोले तो डी बोले तो a√3। ए इज 4√3 सेंटीमीटर। कठिन सवाल था क्या? नहीं, ये बताइए, आपको ये सवाल कठिन लग रहा है क्या? कितना अच्छा था ना? इसमें हमें एक चीज़ दी थी उसने, क्या दी थी हमें? आयतन दिया था। तो आयतन मतलब एक प्रोडक्ट दिया आपको। कितना प्रोडक्ट दिया? एक प्रोडक्ट दिया, और शेष 2 प्रोडक्ट आपने निकाले। एरिया निकाला और लंबाई, डायगोनल की लंबाई निकाली। तो ऐसे सवालों में जो दिया जाता है उसी से जो नहीं दिया गया है वो निकालना है। अब देखिएगा, अगला सवाल में अगर आपको वो ऐसा दे दे, अगले सवाल में वो दे दे आपको इस टाइप से प्रश्न बना के दे दे कि भैया उस घन का
आयतन, उस घन का आयतन व विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है। ये उसने बोल दिया। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। इसका टोटल है। सबसे पहले तो घन की बात हुई, एक छोटा सा घन बना दो और शुरुआत कर दो। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ दिया बेटा, S इज इक्वल टू 8 S की बात हो रही भैया, 6a square। S is equal to 6a square। S is given product। S is given product 216 is equal 6a square। This is into में हो तो what है मैं, भाग में, डिवाइड में, डिवाइड 6 3 जा 18 6 3 जा 18। दिस इज 21 माइनस 18 3 पड़ोसी को दिया 36 6 6 जा 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, वर्ग घटेगा तो अंडर रेडिकल वर्गमूल, वर्ग घट गया, वर्गमूल लग गया। 36 का 6 6 36, जोड़ा निकल के बाहर। ओके, अब हमें क्या याद करना बेटा, हमें निकालना क्या है, तो v इज इक्वल टू ए क्यू और a इज 6 क्यूब। दिस इज इक्वल 3 टाइम 1 2 and 3 टाइम 6 जा 36 6 जा इज 216 200। करके देख लो मेरे को तो याद है। 36 में 6 का गुणा करो, 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 3 18 18 3, मेरे को तो याद है। चलो अब क्या कहता है वो, विकर्ण की लंबाई। तो d इज इक्वल टू a रूट 3। a बोले तो क्या, a बोले तो सॉरी बराबर लगाओ, a बोले तो 6 रूट 3 सेंटीमीटर। कठिन कि सरल, सरल। तो कहने का मतलब यही है कि कठिन सरल कुछ भी नहीं होता है, कठिन सरल कुछ नहीं होता है। हमारी सोच ही, हम जो सोच लेते हैं, हमारी सोच किसी चीज़ को सरल भी बना सकती है और हमारी सोच ही उसको कठिन भी बना देती है। तो हमें सरल समझ के करना गणित को, कि गणित सरल होती है ना। अब अगला प्रश्न हम देते हैं आपको, यदि किसी घन के विकर्ण, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 10 रूट 3 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल निकालना है। आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। इसका टोटल वाला पूरा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट, इसको समझ में आ गए हैं आपको। सर ऊपर से बस ठीक है, लग रहा है कि कहाँ कहीं ना कहीं पढ़ा रिया सर।
हेलो, आपकी समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आप इस पे शाम को ओके यस आप ओके यह बनाना बेटा, तेरे लिए तो ये कितना अच्छा है। हाँ तू तो इस पे बना, कापी मापी पे नहीं, इस पे बना। अपन ने खुद को देखा हो अच्छे से कि हम पढ़ा रहे हैं। हाँ गुड। चलो देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं है ना बेटा। अब घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बोलो तो। A डी बराबर √3 यस a√3 d इज इक्वल टू a√3। अब d आपको कितना दिया है? डी 10 यस, तो d की जगह d का मान रख दो। कितना दिया? d आपको दिया है 10√3 बराबर a√3। अब आपको निकालना क्या है? a, तो जो निकालना है उसको यहीं रहने दीजिए। और ये गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? तो ये गुणा में कितना है? 3 √3 बोलेंगे, हाँ और √3 से √3 कट गया, बचा 10 a बराबर 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? v इज इक्वल टू A ए क्यूब, v इज इक्वल टू ए बोले तो कितना? 10 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 या 1000 मैं 300 जोड़ने प्लस देखो भैया ध्यान से देखना। 10 जा 100 10 जा 110 जा इज 1000 क्यूब सेंटीमीटर। टोटल निकला अब क्या निकालना भाई साहब? संपूर्ण पृष्ठ। s इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। बोलो ए भैया, बोल इधर, a की जगह कितना रखूं? सर A 10 Very good. टेन जा 100 6 जा। यार ऐसा मत कर तू यार, डायरेक्ट यार। नहीं सही बोल रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। इंटरटेन